बहुत अच्छी बात है कि राजनीतिक पार्टियां मूल निवास का मुद्दा उठाने लगी है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां क्या चालाकी कर रही है कि वो मूल निवास के बाद जो 1950 है उसको हटा रही है। तो वो जो 1950 हटाने का मतलब है कि वो फिर से 15 से 20 साल वाला मूल निवास लागू करना चाहती है, यानी कि जो कट ऑफ है वो 1950 हमें नहीं मिलेगी और ये उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक है। आप गणेश गोदियाल जी का वीडियो देखिए, उन्होंने कहा है कि 15 से 20 साल जो भी उत्तराखंड के रहेगा वो वहाँ का मूल निवासी हो जाएगा, जबकि ये लड़ाई मूल निवासी 1950 की। जरा वीडियो देखिए। ये मुद्दा 2018 के बाद शुरू हुआ, जब वर्तमान सरकार ने, इससे पहले भी इन्हीं की सरकार थी जी, जब उन्होंने उस समय ये किया जी, त्रिवेंद्र सरकार में जब कानून को नल डाउन किया गया, तब से ये मुद्दा शुरू हुआ जी। उसके अलावा तीसरा है मूल निवास। जी हाँ, मूल निवास पे अपना स्टैंड देखिए बहुत क्लियर है। पता नहीं लोग क्यों कंफ्यूज हैं, सरकार को क्या हो गया। मूल निवास के हकदार वो सब लोग हैं जो उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य हों, पहाड़ी जिले हों या मैदानी जिले हों, वहाँ के मूल हों, वो सब मूल निवास के हकदार हैं। उसके अलावा जो लोग भारत सरकार के अम्ब्रेला लॉ के अंतर्गत डोमिसाइल के हकदार हैं, वो डोमिसाइल के हकदार हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, इस बीजेपी सरकार ने, इन्होंने डोमिसाइल के शर्तें बदल दी, जिसके आधार पर नकली लोगों को यहाँ हमारे मौके छीनने का एक जरिया मिल गया। हमें इसका विरोध है। बाकी मूल निवास सबको मिलेगा ना, जो यहाँ का मूल निवासी है सबको मूल निवास मिलेगा। सरकार को क्या दिक्कत है इसमें? तो मेरा बहुत क्लियर है और अपनी पार्टी के लोगों को भी मैं समझाने में बिल्कुल क्लियर हूँ कि भाई मूल निवास सभी का है जो यहाँ का है। और उसके बाद भारत सरकार का एक कानून है, माना हमारा कोई भाई दिल्ली है तो वहाँ का स्थायी निवासी इसलिए कहलाता है कि 20 साल से अधिक वहाँ रहता हो तो, लेकिन इन्होंने उन नियमों में ढील दी, इसलिए हमारा हक मारा गया। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप एक जवाबदार चैनल के से जुड़े हैं और बारामासा को लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इस सच्चाई को लोगों तक जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये इसी तरह से तो जाएगी। हम दो कानूनों से हम मूल निवास दे सकते हैं, क्योंकि वो मूल निवासियों का हक है, लेकिन हम डोमिसाइल को डिनाई नहीं कर सकते जो भारत सरकार का अम्ब्रेला लॉ है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी भी राज्य में 20 साल से अधिक रहने का प्रमाण देता है तो वो उस डोमिसाइल। लेकिन यहाँ की सरकार ने अपने लोगों को, कुछ अपने लोगों के, अपने चहेतों को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ नेताओं ने अपने आर्थिक हितों के लिए ये कानूनों को नीचे किया, डाउन किया, और इसलिए आज हमारे हक मारे जा रहे हैं, इसलिए ये मांग उग्र हुई है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग इसकी हकीकत को समझें, और ये जो आंदोलन के हमारे जो अभी इसको चला रहे नेतागण हैं, उनसे भी ये निवेदन है कि दिल को बड़ा रखें। अब आपने देखा होगा कि गणेश गोदियाल जी इस वीडियो में क्या कह रहे हैं कि मूल निवासियों को मिलना चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो जो 20 साल रहते हैं उनको मिलना चाहिए। तो हमारे दो क्वेश्चन है गणेश गोदियाल जी से। गोदियाल जी, आप ये बताइए, जिस मूल निवास की आप बात कर रहे हैं उसकी कट ऑफ क्या 1950 है या नहीं है? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, भारत के संविधान के हिसाब से आर्टिकल 342 के माध्यम से ट्राइबल लोग ही मूल निवास 1950 की कट ऑफ मिलती है। अब आप इस चीज़ को स्पष्ट कीजिए कि क्या उत्तराखंड के लोगों को जो 1950 की मांग कर रहे हैं, तो क्या उनको मूल निवास 1950 का ट्राइबल का स्टेटस मिलना चाहिए? दूसरा, नहीं तो आप ये क्लैरिफाई करिए कि भारत के संविधान के अंदर जिस मूल निवास की बात आप अपने वीडियो में अभी करी कि मूल निवास उनको मिलना चाहिए, तो उस मूल निवास की लगने की धारा क्या है? आप इसको क्लैरिफाई करिए। अदरवाइज अगर ये क्लैरिफाई नहीं होता है तो इसका मतलब जो मांग हम उठा रहे हैं मूल निवास 1950 की, उसको चेंज करने की कोशिश की जाएगी, उसको हाईजैक करने की कोशिश की जाएगी, और उसकी जगह फिर से हमें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक नोटिफिकेशन जो हर जगह दिखाते हैं मूल निवास ट्राइबल को मिलता है, उसके अलावा जो सर्टिफिकेट है डोमिसाइल या आदिवासी प्रमाण पत्र या स्थायी प्रमाण पत्र, उसका अलग पैमाना होता है, वो बाकी जनता को पूरे भारत में मिलता है। तो जरा गोदियाल जी इसको स्पष्ट कर दें। थैंक यू।